छोटे से कस्बे का एक नामी मोहल्ला था शिवपुरा। वहीं एक साधारण सा मकान था जिसके बाहर एक लकड़ी की पटरी पर लिखा था मोहन दर्जी। यही था मोहनलाल का संसार। एक पुराना सिलाई मशीन, दर्जी का छोटा काम और बड़े बड़े सपनों की गठरी। मोहनलाल उम्र में 60 के करीब था। सिर पर चांदी जैसी सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकी हुई उम्मीदें। दिन भर वह ग्राहकों के कपड़े सिलता, बटन लगाता और शाम को अपने बेटे रोहित की किताबें देखकर सुकून पाता। रोहित उसकी इकलौती संतान था, तेज, समझदार और पढ़ने में अव्वल। मोहन का सपना था कि रोहित बड़ा अफसर बने, वो जो सरकारी गाड़ी में आता हो, जिसकी टोपी पर बैज हो और लोग आदर से सलाम करें। मोहन को खुद कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह चाहता था कि उसका बेटा जिंदगी में वो सब पाए जो वह नहीं पा सका। मोहन की बीवी रमा भी वही सोचती थी। वह घर संभालती, राशन का हिसाब रखती और जब पैसे कम पड़ते तो अपना पुराना मंगलसूत्र गिरवी रख देती। रोहित को उन्होंने हमेशा बताया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रोहित इंटर पास करते ही जिला टॉपर बना। एक बड़ा स्कूल स्कॉलरशिप पर उसे कोचिंग के लिए बुला रहा था, आईएएस की तैयारी के लिए। लेकिन पैसों की जरूरत थी, रहने का, खाने का, किताबों का। स्कॉलरशिप ट्यूशन की फीस भरती थी, बाकी खर्च अलग। मोहनलाल परेशान हो गया। उसने अपने घर की आधी छत किराए पर चढ़ा दी, शादी के लिए जमा किए पैसे निकाल लिए, यहाँ तक कि अपने हाथों से गहने बनाकर दिए गए कपड़े जो उसने कभी अपनी बीवी के लिए सिलवाए थे, वो भी बेच दिए। बस रोहित बड़ा अफसर बन जाए, यही सोचकर वह हर दिन 14 घंटे काम करता। रोहित शहर गया, मेहनत शुरू हुई। कोचिंग का माहौल नया था, लेकिन उसकी नींव मजबूत थी। वो पढ़ता रहा, माँ बाप की उम्मीदों की रोशनी में। मोहन हर महीने चिट्ठी के साथ कुछ पैसे भेजता, बेटा चिंता मत कर, हम सब ठीक हैं, तू बस अपना ख्याल रखना। लेकिन हकीकत ये थी कि रमा अब बीमार रहने लगी थी। मोहन की कमर झुक गई थी और दुकान में काम भी कम हो गया था। फैशन के दौर में अब लोग मॉल से कपड़े खरीदते, दर्जी के पास कौन आता। एक दिन रोहित को खबर मिली, माँ अस्पताल में भर्ती है। वह भागकर आया, देखा माँ के गाल सूख चुके थे और चेहरे पर पीड़ा थी। तू बन जा अफसर बेटा, रमा ने धीरे से कहा, तेरे पापा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वो शब्द रोहित के दिल में गहरे बैठ गए। वह शहर लौटा और जी जान से पढ़ाई में जुट गया। अगले ही साल उसका चयन यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए हो गया। लेकिन जब इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली जाना पड़ा, खर्च और बढ़ गया। रोहित ने खुद नौकरी करने की सोची, लेकिन समय नहीं था। तब मोहन ने अपना अंतिम सहारा, पुश्तैनी घर का एक हिस्सा गिरवी रख दिया। रोहित को ये बात तब पता चली जब उसने गलती से घर के कागजों की फोटोकॉपी देखी। पिताजी, आपने ये क्यों किया? मोहन बस मुस्कुराया, बेटा मैं दर्जी हूँ, लेकिन तेरे लिए सब कुछ सी सकता हूँ, इवन भविष्य। इंटरव्यू हुआ, रोहित का चयन भी हुआ। जब नियुक्ति पत्र आया तो मोहन के हाथ कांप रहे थे। वह बार बार नाम देखता, पन्ना पलटता और हर बार खुद को यकीन दिलाता, हाँ ये मेरा बेटा है, अफसर बन गया है। शिवपुरा के हर आदमी ने मोहन को बधाई दी, लेकिन मोहन का सीना उस दिन चौड़ा हुआ जब एक ग्राहक दुकान पर आया और बोला, अब आप तो सेठ बन गए मोहन भैया। मोहन मुस्कुरा कर बोला, नहीं भाई, सेठ तो अब मेरा बेटा है। लेकिन जिंदगी वहां थमी नहीं। रोहित को शहर में पोस्टिंग मिली। कुछ महीनों बाद वह माता पिता को भी शहर ले गया। पक्के घर में उन्हें एक सुंदर कमरा दिया, एसी, किचन, सब कुछ। रमा तो पहली बार इतनी सुविधाओं में रह रही थी, पर मोहन, वो अक्सर बालकनी से बाहर देखता, चुपचाप। क्या हुआ पिताजी, कुछ चाहिए? रोहित पूछता। मोहन बस सिर हिला देता, सब कुछ है बेटा, पर वो सिलाई मशीन की आवाज अब भी कानों में गूंजती है। रोहित समझ गया। उसने एक दिन पिता को कार में बिठाया और एक छोटी सी दुकान के सामने ले गया। वहां एक नई मशीन रखी थी और बोर्ड पर लिखा था, मोहन टेलर्स, ए फादर्स लेगेसी।
मोहन की आंखें भर आई। कुछ दिन बाद रोहित की शादी हुई। पत्नी समझदार थी, लेकिन थोड़ी आधुनिक सोच की। शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे वह मोहन की सादगी से असहज होने लगी। वो चाहती थी कि पिताजी अब आराम करें और पुरानी बातों में न जिए। मोहन समझता था, लेकिन वह कभी कुछ नहीं कहता। एक दिन उसने रोहित से कहा, बेटा, क्या मैं वापस शिवपुरा जा सकता हूँ? वही मेरी असली जिंदगी है। रोहित चौंका, पिताजी, वहां तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ है बेटा, वो पुराना मोहल्ला, पड़ोसी और मेरी वो दुकान। आखिरकार मोहन और रमा वापस शिवपुरा चले गए। रोहित ने वहां एक नई दुकान बनवाई, एक सहायक रखा और नियमित पैसे भेजने का वादा किया। वक्त के साथ मोहन फिर से पुरानी रफ्तार में आ गया। दुकान चलाने लगा, बच्चों को मुफ्त में सिलाई सिखाने लगा और स्कूल के बच्चों को कपड़े गिफ्ट करता। एक दिन अचानक मोहन को सीने में दर्द उठा। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। शिवपुरा में हर आंख नम थी। रोहित जब गांव पहुंचा, तो देखा लोग दुकान के सामने फूल चढ़ा रहे थे। कुछ बच्चे रो रहे थे। मोहन चाचा चले गए। मोहन के गुजरने के बाद रोहित ने उनकी दुकान को बंद नहीं किया, बल्कि उस दुकान को एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया, मोहनलाल स्किल सेंटर, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में सिलाई सिखाई जाती थी। दीवार पर अब भी मोहनलाल की एक तस्वीर लगी है, जिसमें वह मुस्कुरा रहे हैं और नीचे लिखा है, एक पिता जो सपनों को सीकर छोड़ गया हमेशा के लिए।